Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study in brief about critics of sociology as science and its limitations. In previous video, we have studied about sociology as science. Now it's time to study about critics. So first critique or limitation is that problem of experimentation in sociology. So limitations are both practically and ethically. Practically is due to its size and ethically is due to human beings cannot be treated as animal. So further that experiment is major effort for science and human society cannot be experiment due to its size and ethically not allowed due to human being cannot be treated as animal. So we know that कि सोसाइटी जो है उसका साइज बहुत बड़ा है और इथिकली जो है कि ह्यूमन बीइंग को एनिमल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और साइंस में क्या है कि साइंस जो है पूरी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो जो है इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक्सपेरिमेंटेशन, सोशोलॉजी में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो पाता, उसमें लिमिटेशंस रहती है, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज डेट प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन इन सोशोलॉजी science involves quantitative explanation, although some aspect of social behavior means human beings can be quantified using statistical methods, but since human behavior is qualitative in natural science, like quantification is not possible in sociology in study of society. So problem of quantification like that जो साइंस है वो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है कि इसमें फैक्ट जो है, इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो भी डाटा है वो एक क्वांटिफाइड है। और अगर अपन बात करें ह्यूमन बिहेवियर की तो ये एकदम मतलब चेंज होते रहता है, कंडीशंस के साथ अलग अलग बिहेव करता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक साइंस लाइक जनरलाइजेशन नॉट पॉसिबल इन सोशोलॉजी बिकॉज क्वालिफिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन है, क्यों? क्योंकि देखो साइंस के जैसे इसमें जनरलाइज नहीं है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, एक्सपेरिमेंट चेंज होते हैं और उसके जैसे एक्सपेरिमेंट करना, जैसे साइंस के जैसे एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कि ह्यूमन हैज़ कॉन्शियसनेस बट मैटर हैज़ नॉट कॉन्शियसनेस। ह्यूमन के पास कॉन्शियस है, सचेतना है, लेकिन मैटर के पास नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन की जो रिएक्शन रहती है वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रहती है, लेकिन अगर अपन मैटर की बात करें तो मैटर की रिएक्शन सेम रहती है। जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर को हीट करते हैं तो वो इवेपोराइज्ड होता है, ठीक है, स्टीम बनता है, ओके। प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक ऑब्जेक्टिविटी इज प्रॉब्लम इन सोशोलॉजी। Science like objective is difficult. So first we have to study about what is objectivity. So the knowledge which is valid in time and space and free from biases and prejudices. ऐसा नॉलेज जो कि टाइम और स्पेस के साथ वैलिड हो और फ्री हो काय से, बाइसेस से और प्रिजुडाइसेस से, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि मतलब जनरलाइज्ड हो, सब में एकदम फिक्स्ड हो। कि जैसे कि अपन वाटर की बात करते हैं तो वाटर को गर्म करने पर स्टीम बनता है या इवेपोराइज्ड होता है, तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। ये अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पर भी यही आंसर मिलेगा, इंडिया में रहोगे तो यही आंसर मिलेगा। बट अगर ह्यूमन नेचर की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग एस्पेक्ट मिलेंगे और अगर अमेरिका में जाके बात करोगे तो वो कुछ अलग मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, वाई देर इज द प्रॉब्लम? द सोशोलॉजी रिसर्च कंडक्टेड बाय सोशोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट और रिसर्चर बिलोंग्स टू सोसाइटी ही अधेयर टू सर्टेन वैल्यूज नॉर्म्स। सोशल रिसर्च जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं जो कि सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो कुछ वैल्यूज को, कुछ नॉर्म्स को अधेयर करते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाती। द व्यू पॉइंट ऑफ रिसर्चर contaminated values, norms and fact influence so that observation of research differ due to objectivity, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यूज के कारण, उन्हीं नॉर्म्स के कारण, उन्हीं फैक्ट के कारण जो ऑब्जर्वेशन रहता है वो डिफर रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है, उसमें सब्जेक्टिविटी रहती है।
जैसे कि गुनार मेरडाल के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी इन सोशोलॉजी इज एन इल्यूशन विच कैन नॉट बी अचीव। जो टोटल ऑब्जेक्टिविटी है सोशोलॉजी में वो एक इल्यूशन है जो कि कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। फिर एक एम एन श्रीनिवास है, सोशोलॉजिस्ट है, ये एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। तो इनका जो है थ्योरीज है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है और संस्कृताइजेशन है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी इज नॉट क्लोज्ड सोसाइटी एज इट इज प्रोपाउंडेड बाय वेस्टर्न थिंकर्स सोशोलॉजिस्ट, ओके। सो डेट ही प्रोपाउंडेड संस्कृताइजेशन थ्योरी, ओके। सो एम एन श्रीनिवास है, उनका कहना है कि इंडियन सोसाइटी है वो एक क्लोज्ड सोसाइटी नहीं है, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न थिंकर्स बोलते हैं। और इसी के कारण उन्होंने संस्कृताइजेशन थ्योरी दी। जैसे कि वेस्टर्न थिंकर्स बोलते हैं कि जो इंडियंस है वो वाइट मैन के बर्डन है, ठीक है, और यहाँ पर कास्ट रिजिडिटी है, कास्ट स्ट्रक्चर है और कास्ट बहुत रिजिडिटी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि अपन एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं उनका मेन रहता है कि वर्शिप रहता है, डीटी की पूजा करना, ठीक है। और जो भी डीटी होती है उनकी पूजा आरती होती है तो उसमें जो भी मंत्र उच्चारण होता है तो वो होता है संस्कृत में, ठीक है। तो उनकी जो लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस रहता है वो संस्कृत का रहता है मेनली, ठीक है। अगर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है क्योंकि संस्कृत का इन्फ्लुएंस नहीं है हर एक ब्राह्मण कम्युनिटी में, ठीक है। इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कश्मीरी पंडित है वो उर्दू का भी यूज़ करते हैं, पंजाबी पंडित है वो पंजाबी का भी यूज़ करते हैं, संस्कृत का यूज़ वो दिन भर कर सकते हैं, बट बाकी जो इन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक रिजिडिटी वाली फैक्टर नहीं है। फिर जो आर के मार्टिन है उनके द्वारा किया गया है कि सब्जेक्टिविटी क्रीप्स इनटू इट्स रिसर्च डिफर स्टेज ऑफ रिसर्च। अकॉर्डिंग टू हिम रिसर्च सब्जेक्ट या टॉपिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्चर पर्सनल चॉइसेस और आइडियोलॉजिकल बाइसेस, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो सब्जेक्ट है वो डिफर करता है सोशल क्या रिसर्चर जो रहता है उस पर। जैसे कि किसी को पसंद आया कि मेरी जो स्टडी है वो होना चाहिए कि एग्रीकल्चर पे, फार्मर पे होना चाहिए क्योंकि मैं फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि इफ़ रिसर्चर वेरी वेल अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सो ही विल ऑप्ट फॉर दिस एंड हिज बाइसेस में इन्फ्लुएंस इन दिस। तो रिसर्चर जो है वो अगर वेरी वेल नोन है किससे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे स्टडी करेगा, फिर उसके बाइसेस उसमें आएंगे, ठीक है। फिर थर्ड है बिसाइड दिस लिमिटेशन आइडियोलॉजिकल बाइसेस ऑन सोशल रिसर्च आल्सो कंप्राइज विथ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो जो लिमिटेशंस जो है वो आइडियोलॉजिकल बाइसेस को छोड़ के जो है इसमें ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजेशन भी होता है। सो पहले तो आइडियोलॉजी क्या है कि आइडियोलॉजी इज सेट ऑफ आइडियाज इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, according to Karl Marx, sorry for that, according to Karl Marx, capitalist class control all force of production। ऐसा कहा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे कि मैक्सिकन विलेज स्टडी है एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि इन अ मैक्सिकन विलेज टेपेस्टन, और जो विलेज का नाम है वो टेपेस्टन है, तो वो स्टडी किया जाता है किसके द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑस्कर लेविस के द्वारा। तो रॉबर्ट रेडफील्ड फाउंड डेट, जो रॉबर्ट रेडफील्ड है वो फंक्शनलिस्ट है और ऑस्कर लेविस है वो मार्क्सिस्ट है। तो मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो हर एक को मतलब कि लाइक एक्सप्लोटेशन हो रहा है ये इस बेस्ट पे करते हैं, और जो फंक्शनलिस्ट है वो हर एक को इंटर रिलेटेड करके बताते हैं, मतलब कि लाइक पॉजिटिव थिंग बताते हैं, और मार्क्सिस्ट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट बताते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड फाउंड डेट विद द रिलेशन बिटवीन ओनर क्लास एंड वर्कर क्लास, और वर्कर क्लास मीन्स एग्रेरियन क्लास, ओके, एंड लोअर क्लास। सो देर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम, ओके। सो दे गेट देयर ओन नीड्स थ्रू हारमोनी एंड सोलिडारिटी। तो जो है कि
ओनर क्लास जो होती है, एग्रेरियन क्लास जिनके पास लैंड होल्डिंग रहती है, और वर्कर क्लास जो होती है, लोअर क्लास, उनके बीच इंटरडिपेंडेंसी होती है और हार्मोनी होती है, और इसी के कारण सोलिडारिटी होती है। ठीक है। सोशोलॉजिस्ट लुक्ड इन हैव एंड हैव नॉट्स क्लासेस। सोशोलॉजिस्ट जो है वो हैव और हैव नॉट क्लासेस पे देखते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑस्कर लेविस जो है वो मार्क्सिस्ट से इन्फ्लुएंस थे, उनकी आइडियोलॉजी। ठीक है। तो वो बोलते हैं उनके जो भी थ्योरीज जो रहती है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस को बताती है। जैसे कि बिटवीन द बोथ द क्लासेस मीन्स एग्रेरियन क्लास एंड वर्कर क्लास, जो कि अपन ने पढ़ा था इस रॉबर्ट रेडफील्ड के रिसर्च में। ठीक है। तो वो बताते हैं कि जो है इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन होता है किसके बीच, एग्रेरियन क्लास और लोअर क्लास के बीच, ड्यू टू लैंड होल्डिंग बाय हैव क्लास। जो हैव क्लास होती है वो लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होल्डिंग जो रहता है वो हैव क्लास के पास रहता है। इसी के कारण कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन होते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जो ऑस्कर लेविस है उनने ही इंडिया में भी रिसर्च किया था। ठीक है। और यह तो मार्क्सिस्ट है। और जो फंक्शनलिस्ट का काम किया था वो था विलियम वाइजर ने। ठीक है। तो विलियम वाइजर और ऑस्कर लेविस ने दोनों ने एक यूपी के विलेज को स्टडी किया था, और जो उनका सब्जेक्ट था वो जजमानी सिस्टम पे था। ठीक है। तो विलियम वाइजर जो है वो फंक्शनलिस्ट व्यू के हिसाब पर्सपेक्टिव से बताएंगे। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर कास्ट, लाइक जजमान कास्ट और कामीन कास्ट। तो जजमान कास्ट जो होती है वो लैंड होल्डिंग कास्ट होती है, और कामीन कास्ट होती है वो सर्विस कास्ट होती है। तो सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, जजमान को। ठीक है। तो जैसे कि जजमान कास्ट के पास है लैंड होल्डिंग, उनके पास लैंड है, तो कामीन कास्ट क्या करती है कि उस लैंड को सर्विस देती है, उस लैंड पे सर्विस देती है थ्रू जैसे कि क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, क्रॉप हार्वेस्टिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको इसके बजाय क्या मिलता है कि उनको क्रॉप में थोड़ा शेयर दे देते हैं, जैसे 10% ऑफ क्रॉप शेयर। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी शेयर देके उनका गुजारा होता है। लेकिन ऑस्कर लेविस बोलते हैं ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है। तो वो बोलते हैं कि जजमानी सिस्टम है वो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है। ठीक है। इट इज़ कल्चर ऑफ डेप्रीवेशन एंड पॉवर्टी। ये कल्चर है डेप्रीवेशन का और पॉवर्टी का। ऑक्यूपेशन इंटर रिलेशन, ऑक्यूपेशनल इंटर रिलेशन है। फिर जनरेशन टू जनरेशन द डिप्राइव्ड क्लास एक्सेप्ट द लॉयल्टी ऑफ मालिक एंड इट इज एक्सप्लॉइटेटिव। फिर जनरेशन के जैसे मतलब कि किसी के पिताजी कामीन कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसका बेटा भी फिर वही नॉर्म्स को, वही लॉयल्टी को फॉलो करेगा। ठीक है। और फिर वो भी एक्सप्लॉइटेशन के शिकार बन जाएगा। ठीक है। तो उनका जो ऑस्कर लेविस है वो बोलते हैं कि जो क्रॉप का शेयर दिया जाता है 10%, ठीक है, तो वो एक पेन किलर के टाइप में है। क्योंकि पेन किलर खाते हैं अपन तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, दर्द से। वैसे ही उनको कुछ महीनों के लिए रिलीफ मिल जाता है, काहे से, हंगरनेस से, क्योंकि उनको खाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो कुछ महीनों के लिए, जैसे 3 महीनों के लिए मिल गया, लेकिन बाकी के जो मंथ है उनका क्या, ऐसा। ठीक है। फिर फोर्थ है सब्जेक्टिव क्रिप्स इन द साइंटिफिक रिसर्च वाइल फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस ड्यूरिंग द सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो सब्जेक्टिव क्रिप्स है साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्रिप्स है साइंटिफिक रिसर्च में कैसे कि जो अपन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू, तो इसी के कारण क्या होता है, सब्जेक्टिव क्रिप्स होती हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, तो हाइपोथेसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय interest and viewpoint of particular group under the observation of researcher as well as the interest and viewpoint of researcher, so causing limitation to objectivity। ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो होती है वो इन्फ्लुएंस्ड करती है किसके द्वारा, इंटरेस्ट के कारण या फिर अपने व्यू पॉइंट के कारण, व्यू पॉइंट अपने कारण। ठीक है। तो फिर इसके कारण क्या होता है कि जो रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन रहती है, ठीक है, और उसकी ऑब्जर्वेशन जो रहती है वो किसी इंटरेस्ट पे, किसी व्यू पॉइंट पे बेस्ड होती है। तो इसके कारण क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाती। ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आल्सो कॉज्ड बाय लैक ऑफ फुल प्रूफ मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन सोशोलॉजी। तो जो लिमिटेशन होती है ऑब्जेक्टिविटी की वो लैक करती है क्या में, फुल प्रूफ मेथड में और ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में। ठीक है। तो नो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन सोशोलॉजी इज परफेक्ट। कोई भी मेथड ऐसी नहीं है जो कि परफेक्ट हो, किसमें, सोशोलॉजी में। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि नेटिवाइजेशन इफेक्ट। जब नेटिवाइजेशन, जैसे कि मैं किसी एरिया से बिलोंग करता हूँ और उसी एरिया में मेरा रिसर्च फील्ड है, ठीक है, तो मैं फिर जैसे कि मैं जजमानी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मैं मेरे अंदर जो है कि जो मेरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, मेरा इफेक्ट रहेंगे, उसमें थोड़ा बाइसेस रहेंगे मेरे किसके प्रति, जजमानी कास्ट के प्रति, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सा रिसर्चर है तो वो किसी फील्ड में रिसर्च करने जाता है और फिर वो बाई चांस किसी कल्चर से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, या फिर उसको कोई सा कल्चर अच्छा लगता है, तो फिर उसके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा और फिर वो सारे जो भी उसकी इफेक्ट रहेंगे, ऑब्जर्वेशन रहेंगे, वो पॉजिटिव वे में रहेंगे, यानी कि उसके बाइसेस दिख सकते हैं, ठीक है। फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ वीमेन इन बिहार। तो जो एग्जांपल, जैसे नॉन पार्टिसिपेंट यानी कि कोई एक अमेरिका में बैठा है और वो एक बिहार के किसी विलेज पे रिसर्च कर रहा है, थ्योरी लिख रहा है, तो वो वहीं बेस्ड उसकी जो भी आइडियाज़ रहेंगी, उसकी जो भी स्टडी रहेगी, उसी बेस्ड पे वो दे देगा। जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ वीमन का डोमेस्टिकेशन क्यों होता है बिहार में, ठीक है, तो वो बताएगा कि लिटरेसी के कारण, फिर लिटरेसी नहीं है, उसके बच्चे बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी के कारण होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न है, अगर वो वहाँ पे आगे देखेगा तो पेट्रियार्की भी एक मेन रीज़न है, फिर भी और भी उसको एग्जांपल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसको अपन बोल सकते हैं आर्म चेयर थ्योरी, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, इन सोशोलॉजिकल रिसर्च द नेचर ऑफ सब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज टू वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स डेट साइंस लाइक एक्यूरेट प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो जो सोशोलॉजिकल रिसर्च में है, तो उसमें जो सब्जेक्ट रहता है ऑब्जर्वेशन का, तो वो बहुत वेरिड करता है और बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ऐसा ना कि साइंस के जैसे एकदम मतलब किसी भी एक लेबोरेटरी के अंदर फटाफट फैक्ट निकाल के ऑब्जर्वेशन करके और अपना जो भी ये थ्योरी वो प्रूफ कर दिया। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो उसी के कारण क्या है कि प्रिडिक्शन लगाना भी बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। फिर अपन इसके बारे में और भी पढ़ेंगे थिंकर्स चैप्टर में, ठीक है। तो जैसे कि इमाइल दर्खिम है, तो इमाइल दर्खिम ने क्या करा था कि स्टडी किया था सुसाइड में, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जो हाई इंट्रीगेशन है उसमें सुसाइड बहुत ज़्यादा है और लो इंट्रीगेशन है उसमें बहुत ज़्यादा है, जो मीडियम वाले हैं उनमें कुछ नहीं है, तो जो हाईएस्ट है उनमें ज़्यादा है, लोएस्ट है उनमें ज़्यादा है, ठीक है, सुसाइड रेट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ड्यू टू एलपीजी इट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे कि कुछ समय के बाद या एलपीजी के बाद यह पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू एलिनेशन estrangement people go for entrepreneur एक्सेट्रा। तो जो कि उन्होंने बोला था कि हाई इंट्रीगेशन होता है या फिर लो इंट्रीगेशन होता है, तो इसमें सुसाइड रेट हाई रहता है। तो इंट्रीगेशन में कैसा किया कि एलिनेशन होता है, ठीक है, एलिनेट हो जाते हैं इंसान। तो बट अब एलपीजी के बाद क्या है कि अगर कोई स्ट्रेंजमेंट जो आता है, स्ट्रेंजमेंट के कारण या फिर एलिनेशन के कारण कोई भी व्यक्ति जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़्यादा प्रीफर करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ देयर में भी मेंटल प्रॉब्लम या फिर कोई से भी प्रॉब्लम्स हो उसको छोड़ के। दस साइंस लाइक क्वालिफिकेशन, जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सोसाइटी। तो साइंस की जैसे, ठीक है, क्वालिफिकेशन, जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, प्रिडिक्शन ये पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में। नॉन पॉजिटिविस्ट सोशल थिंकर लाइक मैक्स वेबर, जीएच मीड एक्सेट्रा क्रिटिसाइज पॉजिटिविस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओवर एम्फेसाइज ऑफ सोशोलॉजी। तो जो कि नॉन पॉजिटिविस्ट थे, मैक्स वेबर थे, जीएच मीड थे, तो ये क्रिटिसाइज करते पॉजिटिविस्ट थ्योरी को। क्यों? क्योंकि ये बोलते कि इन्होंने ओवर एम्फेसाइज कर दिया सोशोलॉजी को साइंस के तौर तरीके से लेने। फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर इज क्वालिटेटिव इन नेचर। तो जो ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार जो एक क्वालिटेटिव नेचर है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर का। फिर ह्यूमन सोशल रियलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी। तो जो ह्यूमन सोशल रियलिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वेरिएबली का,
वेरी कॉम्प्लेक्सिटी का और सब्जेक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व रहती है. सो रिसर्चर कैन ओनली एम फॉर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेड जनरलाइजेशन. जो रिसर्चर है वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिविटी वो लिमिटेड जनरलाइजेशन के लिए प्रीफर करता है, उसका एम रहता है. ऑब्जेक्टिविटी इज अटेनेबल. जो ऑब्जेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाती है और इनप्रैक्टिकल रह जाती है, जो कि प्रैक्टिकल होना चाहिए बट वो नहीं हो पाती है. ठीक है. फिर जैसे कि अकॉर्डिंग टू मिल्स एंड वर्ड्सवर्थ, जो मिल्स है और वर्ड्सवर्थ है, उनके अनुसार क्या है कि सर्टेन व्यू पॉइंट और सम स्टैंड पॉइंट और वैल्यू जजमेंट इज नेसेसरी फॉर सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम. कि कुछ व्यू पॉइंट है, कुछ स्टैंड पॉइंट है, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ जजमेंट्स है जो कि आवश्यक ही हो कि कुछ सोशल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो. ठीक है. सो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी कैन बी रिलीवेंट फॉर सोशल रिसर्च और सोसाइटी. जो सोशल प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी के लिए रिलीवेंट हो सकती है सोशल रिसर्च या सोसाइटी में. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड्स. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.